अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि जो यूरिन का टेस्ट होता है वो आपने कब करना है और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना होते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं या कब आपको महसूस होता है कि अच्छा अब मैं प्रेग्नेंट हुआ, मुझे चेक करना चाहिए। तो क्या चीज़ें वो ज़रा मैं आपके लिए ना सिंप्लीफाई आसान आवाज़ों में बताती हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, तो होता ये है कि यूपीटी हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, जिसका मतलब होता है यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी पेशाब का टेस्ट जिससे हमल का पता चलता है। ये जो टेस्ट होते हैं ना, दो तरह से हो सकते हैं। या तो ये आप यूरिन का कर सकते हैं, जो कि या तो आप किसी फार्मेसी या किसी हॉस्पिटल से परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है, आपने यूरिन का सैंपल लेना होता है, स्टिक उसमें डालनी होती है, 5 सेकंड के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सिंगल लाइन अगर है तो इसका मतलब है कि आप हमला नहीं है, और अगर डबल लाइन है तो इसका मतलब है कि आप कंसीव कर चुके हैं, यानी आप प्रेग्नेंट हैं। अच्छा, इसके बाद जो ब्लड का टेस्ट होता है, बेसिकली वो क्या चीज़ होती है? एक हार्मोन होता है जिसको हम HCG कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। अगर हम उस हार्मोन को ब्लड में चेक करते हैं तो वो ब्लड का टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी बताता है। अगर उसी हार्मोन को हम यूरिन में चेक करते हैं तो वो यूरिन का टेस्ट होता है। ठीक है, जिस दिन आपने इंटरकोर्स यानी सेक्स किया है उसके 10 दिन के बाद, मिनिमम 10 दिन के बाद या कम से कम 10 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाएगा। सबसे क्विक या सबसे जल्दी, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो सबसे जल्दी जो टेस्ट पता करता है प्रेगनेंसी का, वो आपका ब्लड का टेस्ट है। ठीक है, यूरिन के टेस्ट में अमूमन तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाते हैं और ब्लड का टेस्ट बहुत जल्दी पिक कर लेता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पहला महीना चलो आपका फिनिश हो गया। अमूमन लोगों को ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी का पता तब चल रहा होता है जब उनको लगता है मेरे पीरियड्स मिस हो गए। ठीक है, पीरियड्स मिस आपके तब होते हैं जब 4, 5, 6 हफ्ते गुजर जाएं और आपको पीरियड्स ना आए। फिर आपको सस्पिशन होना शुरू हो जाती है कि अच्छा कहीं हमला तो नहीं हो। उस दौरान आपको कौन से सिम्टम्स सबसे पहले आएंगे जिससे आपको ये फील होगा कि अच्छा मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? सबसे पहला सिम्टम जो मैंने मोस्टली फीमेल्स में देखा है वो होता है कि उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके घर में चिकन पक रहा है, आपके घर में गोश्त पक रहा है, कभी कभार ऐसे होता है कि आपके घर में कुछ भी पक रहा है तो आपको ज़्यादा उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। क्रेविंग एज इन आपको, कुछ लोगों को मीठे से, कुछ लोगों को नमकीन चीज़ों से, कुछ लोगों को चटपटी चीज़ों से, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तेल वाली चीज़ें, जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, वो खाने का दिल करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, नौजिया शुरू हो जाता है, यानी ज़रा सी चीज़ों से, कोई कुछ ऐसे खाने जो आप पहले आपको बहुत अच्छे लगते थे लेकिन अभी अगर आपके पास आते हैं तो आपको दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, हाजमा आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है, खट्टी डिकारें आती हैं, कब्ज़ रहने लगती है। ठीक है, या कुछ लोगों में मोशन शुरू हो जाते हैं। मतलब हर फीमेल का एक तरह से डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। इन सारे सिम्टम्स से आप अपने कान खड़े कर लेंगे शायद मुझे कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, जो तकरीबन वही मैंने जिस तरह कहा 10-12 डेज आफ्टर आपके सेक्शुअल इंटरकोर्स आप कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है, उनको विजिट कराना है और अपना फर्स्ट डेटिंग स्कैन या फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना है। उसमें आपने क्या चीज़ें चेक करनी है? नंबर 1 आपने चेक करना है कि जो आपका हमल हुआ है वो बच्चेदानी के अंदर है या खुदा ना खास्ता बच्चेदानी के बाहर तो नहीं। ठीक है, ये आपने पहला चेक करना है। दूसरा आपने चेक करना है, अगर तो आपके 6ठा हफ्ता चल रहा है, ठीक है, यानी आपको जो पीरियड्स आए थे उसके बाद से 6 हफ्ते गुजर गए हैं, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बता सकती है कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन आई है या नहीं। ठीक है, अगर आ गई है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आई है तो फिर वो आपसे कह सकती हैं कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आके फिर से अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि हम फॉर श्योर हो जाए कि अच्छा बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, बच्चे की दिल की धड़कन आना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला जो आपका इंडिकेटर होता है चेक करने के लिए कि बच्चा आपका डेवलप ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, वो होता है उसकी हार्ट बीट। अगर उसकी हार्ट बीट आ गई है, हेल्दी है, बच्चा हमल जो आपका ठहरा है वो बच्चेदानी के अंदर ही ठहरा है, तो सारी चीज़ें आपकी ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको मिसकैरेज हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आप 6ठे 7वें हफ्ते पे हैं
और आपको बच्चेदानी के अंदर हमल नहीं नज़र आ रहा, या 8 हफ्ते या 2 महीने गुजर गए आपको लास्ट पीरियड से, आपका यूपीटी भी पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चे के दिल की धड़कन नहीं महसूस हुई अल्ट्रासाउंड, तो फिर चांसेस हैं कि आपकी हमल जो है ना ये मिस कैरेज की तरफ जा रही है। अब मिस कैरेज हम किसको कहते हैं, क्या रीज़न्स हो सकते हैं मिस कैरेज के, कैसे आप उसको बचा सकते हैं, किस तरह आप हमल का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम तौर पे, ताकि हमल मतलब मिस कैरेज की तरफ ना जाए। और अगर खुदा ना खास्ता मिस कैरेज हो जाए, ठीक है, या हमल ज़ाया हो जाए, तो आपको क्या अहकामात करने चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। थैंक यू।